नमस्कार दोस्तों। आज हम सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो सौरमंडल में कुल जो है 8 ग्रह हैं। अगला है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया, तो ग्रहों की गति के नियम का पता जो है ये केपलर ने लगाया। अगला है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो अंतरिक्ष में कुल 89 यानी कि 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये है बृहस्पति। अगला है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है ये सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो शुक्र और अरुण ग्रह ये दोनों जो हैं सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। नेक्स्ट है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर हैं, तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है ये मंगल ग्रह पे मौजूद हैं। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है सौरमंडल की खोज किसने की, तो सौरमंडल की खोज जो है कापरनिकस ने किया। अगला है प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे, तो प्राचीन भारतीय जो थे वे सूर्य को एक ग्रह मानते थे। नेक्स्ट है कि सूर्य कौन सी गैस का गोला है, तो सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों गैसों का गोला है। नेक्स्ट है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो सूर्य का जो मध्य भाग है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है, तो नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पे अर्धरात्रि को भी जो है सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है, यानी कि सूर्य से ग्रह की दूरी अगर हो तो उसको उपसौर कहा जाता है। उपसौर कहा जाता है ना कि सूर्य से ग्रह के बीच की दूरी, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य है तो इनके बीच की दूरी अगर अधिक हो जाए तो उसे हम उपसौर कहते हैं। अगला है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, तो सूर्य के धरातल का जो तापमान होता है वह लगभग होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सूर्य के धरातल का तापमान होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कोरोना भी कहते हैं। अगला है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है वह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, तो सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन जो है ये 71% है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो ये जो है बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकट है। नेक्स्ट है कि बुध ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो बुध ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। नेक्स्ट है सूर्य में से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो सूर्य से सबसे दूर यह है वरुण। नेक्स्ट है कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला है किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो पृथ्वी पर जीव रहते हैं। अगला है पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो ये है चंद्रमा। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 365 दिन 24 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है, यानी कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है। अगला है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। अगला है चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। नेक्स्ट है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, तो 57 यानी कि 57% भाग जो है हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख सकते हैं। अगला है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट है किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 22 सितंबर को क्या होता है, रात और दिन बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है 1011 वर्ष है। कितना है, तो यह है 1011 वर्ष। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वह है ओलंपिस मेसी, यानी कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मेसी का है, जो कि कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे है। अगला है कि अरुण ग्रह की खोज कब हुई, तो अरुण ग्रह की खोज हुई थी 1781 ईस्वी में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है, यह है अक्ष पर झुकी होने के कारण, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण पृथ्वी पर ऋतु में परिवर्तन होता है। अगला है प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। तो प्लूटो ग्रह की जो मान्यता है यह 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में कंप्लीट करता है। अगला है ज्वारभाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो ज्वारभाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वह होता है चंद्रमा का। नेक्स्ट है ज्वारभाटा किसके कारण आता है। तो ज्वारभाटा सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है। तो पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ये अमावस्या को होता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो ये चंद्रमा। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं। तो शनि ग्रह को देख सकते हैं। यूरेनस की खोज किसने की। तो ये हर्सले द्वारा जो है यूरेनस ग्रह की खोज की गई थी। अगला है सूर्य ग्रहण का क्या कारण है। तो सूर्य ग्रहण का कारण है चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना, यानी कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। और वहीं पे हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। अगला है कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है। तो सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होता है। तो ये होता है 4 जुलाई। 4 जुलाई को जो है क्या कहा जाता है। तो 4 जुलाई को उपसौर कहा जाता है। अगला है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है। तो 3 जनवरी को, और इस दिन को क्या कहा जाता है। अपसौर कहा जाता है। अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। नेक्स्ट है दिन व रात होने का क्या कारण है। तो अभी ये क्वेश्चन हमने बताया भी है कि दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है। तो ये होता है 66.5 डिग्री। नेक्स्ट है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया। तो ये इसका जो पता कापरनिकस ने सबसे पहले लगाया। अगला है सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी। तो उनका नाम है इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या की माप का पता लगाया था। अगला है कि पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं। तो ये मंगल ग्रह हो जाएगा। और पृथ्वी ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो बृहस्पति ग्रह की खोज जो है गैलीलियो ने की। अगला है कौन सा ग्रह हरा रंग उत्सर्जित करता है। वह तो वरुण ग्रह जो है हरा रंग उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो ये जो है 2 सेकंड से भी जो है कम समय लगता है। अगला है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो चंद्रमा को जो है पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है। तो हैली जो धूमकेतु है वह 76 यानी कि 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है और इसका आवर्तकाल भी जो है 76 ईयर्स है। अगला है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। धन्यवाद।